हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लासेस जयपुर। हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा था एंड टू वेरिएबल्स का भी हम कुछ हिंट लिया था, हमने कुछ एग्जांपल किए थे, ठीक है। एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं किया बट एग्जांपल्स देखे थे हमने किस टाइप के होते हैं। देन अब हम देखते हैं कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो, जब भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम उसका पेयर लेते हैं। क्या लेते हैं? पेयर। पेयर यानी जोड़ा, यानी दो इक्वेशंस को साथ में लेते हैं। अगर सिंगल इक्वेशन है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करते हैं, कुछ भी, ठीक है, जो उसमें सुटेबल हो, ठीक है। कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, से x की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की और y की फाइंड कर लेंगे हम। तो अगर x की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, वन वेरिएबल वाली बन जाएगी। और वन वेरिएबल वाली सॉल्व करना हमने सीखा था पहले वाले वीडियो में, ठीक है। सेम टाइप से वो सॉल्व हो सकता है। या फिर अगर उसका पेयर गिवन हो, यानी दो इक्वेशन गिवन हो, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमारे पास फोर मेथड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर मेथड्स हैं। मेथड्स का नाम है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, ठीक है। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस वज्र गुणन एंड ग्राफिकल यानी ग्राफिक विधि, इसको हम ग्राफ में सॉल्व करते हैं। अंडरस्टैंड? ये अपने पास फोर टाइप्स की क्या है, इसके मेथड्स हैं, फोर इसके मेथड्स हैं, इसकी विधि है, ठीक है। इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के पेयर को यानी जोड़े, दो इक्वेशंस जब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस की कितनी, जब भी दो इक्वेशंस हो, दो समीकरण हो, तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड्स से हम किसी एक मेथड पे हम चलने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हाँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इनका मानक रूप क्या होता है। सेट तो मानक रूप क्या होता है इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो लीनियर इक्वेशन जो होती है, अगर लीनियर इक्वेशन का हम मानक रूप देखते हैं ax + b = 0 होता है, ठीक है। ax + b = 0, ये क्या होता है इसका मानक रूप। मानक रूप किसका होता है, ये लीनियर इक्वेशन का, है ना, लीनियर इक्वेशन का। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल ओनली एक ही है, a और b की जो कोई भी वैल्यू आएगी, ठीक है। x ही है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है। जब एक वेरिएबल हो तब के लिए भी है, जब वेरिएबल्स कितने हो जाए, दो हो जाए, तो वो हो जाएगी ax + by + c = 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म और मानक रूप किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो देखो अपने पास यहाँ पे जब पेयर आएगा, इसका जोड़ा आएगा, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम सेम एक बार को लिख लेंगे, ठीक है। देन इसमें क्या है, इसमें जो x का जो मल्टीपल है वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मींस इसको हम a1 कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको a1 कर देते हैं। ऐसे ही ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, इसमें a2 b2 और c2। अंडरस्टैंड? यहां से इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड? ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब इससे हमें क्या पता करना है, अगर हम ग्राफिकल से सॉल्व करते हैं, किससे सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल से। ग्राफिकल से सॉल्व करने से पहले हमें पता करना है कि ग्राफ किस टाइप का बनेगा, ग्राफ किस टाइप का बनेगा, या फिर इसका कोई सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन भी है या नहीं। तो कैसा पता करेंगे, वो पता करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, उसको क्या करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग पता करते हैं। a1/a2 लेते हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर ये एग्जांपल लें तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के मल्टीपल में क्या है 1, 1 हो जाएगी। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे +2 हो जाएगी। एंड c1, देखो c1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको LHS में लेके आएंगे। जब इसको LHS में लेके आएंगे, ये +4 है, यहाँ पे ट्रांसफर होकर आएगा तो -4 हो जाएगा। मींस c1 क्या हो जाएगा अपने पास -4। ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा 1, b2 -2 एंड c2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -8 है, जब ट्रांसफर होकर आएगा तो c2 क्या हो जाएगा अपने पास +8। अंडरस्टैंड? सारी चीज वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ से चेक करते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 क्या है अपने पास 1/a2 क्या है 1। ऐसे b1/b2 देख लेते हैं, ठीक है। b1/b2 देखते हैं, b1 क्या है यहाँ पे 2 एंड b2 क्या है -2। मींस ये 1/-1 हो जाएगा, अगर कट करते हैं, 2 की डबल से कट हो रहा है, ठीक है। तो 1/-1 यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कंडीशन क्या है कि हमारे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी
a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं हो तो हमारे पास जो लाइंस बनती है वो बनती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनेगा। एंड इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मींस केवल एक ही हल होगा। क्या होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन होगा कि उसके अलावा कोई इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ऐसा इसकी जो वैल्यू जाएगी, इसमें जो x एंड y की वैल्यू जाएगी वो फिक्स आएगी। उनके अलावा चाहे किसी मेथड से कर लो कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। ऐसा ये तो कौन सा हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। यानी जब कंडीशन क्या हो? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है x 2y 4 0 एंड 2x 4y 8 0। ये अपने पास इक्वेशंस है। यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा? 1 एंड b1 -2 एंड c1 4 एंड a2 is 2, b2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4 एंड c2 +8। एंड a1 अपॉन a2 करते हैं। a1 अपॉन a2 किया हमने क्या है? 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 किया -2 अपॉन -4 माइनस कैंसिल, 2 की टेबल से दोनों कट हो रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। एंड ऐसे ही c1 अपॉन c2 अगर करते हैं हम तो क्या आ रहा है? 4 अपॉन 8 मींस 1/2। यानी ये जो सब इक्वल आ रहा है 1/2 1/2 1/2। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब भी कैसी कंडीशन हो, जब सभी इक्वल हो, सभी का रेशियो जो क्या है? इक्वल हो। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों का रेशियो कैसा हो? इक्वल हो। जब भी इक्वल होगा तो कौन सी लाइंस बनेगी इनके पास? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइंस बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट लाइंस वाला बनेगा। एंड जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे? मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे इसके हल हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? मेनी सॉल्यूशंस होगा। एंड एक चीज और याद रखना, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस होती है, जहां भी इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस बनती है वो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं। कैसे होते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस संगत। कंसिस्टेंट मींस क्या होता है? संगत। संगत और असंगत या फिर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कौन से कंसिस्टेंट होता है? जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यानी ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड मेनी सॉल्यूशन वाले वो कौन से होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। एंड इसके बाद एक और देखते हैं, वो होता है पैरेलल। नेक्स्ट अगली कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे है a1 अपने पास है 1, b1 है अपने पास 2 एंड c1 -4 एंड a2 is 2, b2 is 4 एंड c2 is -4। देन अब चेक करते हैं इसको। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 1/2 1/2 हो जाएगा एंड b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 2/4 मींस 1/2। ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है। तो जब ये इक्वल होते हैं तो c1 अपॉन c2 चेक करते हैं। तो c1 अपॉन c2 की आपने क्या -4 अपॉन -4 माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/1 आ रहा है। मींस ये इक्वल नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन हो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू क्या हो? c1 अपॉन c2। यानी c1 अपॉन c2 का रेशियो इनके इक्वल नहीं हो तो वो कौन सी लाइंस होती है? वो होती है अपने पैरेलल लाइंस। कौन सी होती है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। मींस इसमें कैसे सॉल्यूशंस होंगे? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। मींस इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ऐसा इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? कंप्लीट कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है, उनके सॉल्व करने के मेथड्स देखें एंड कंडीशंस देखें कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा एंड उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे कि नहीं होंगे और कैसे होंगे। और ये भी याद रखना कि पैरेलल लाइंस जो होती है, नो सॉल्यूशंस जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। कैसे होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होता है। जो भी फर्स्ट आपने कौन सा देखा था? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है मींस यूनिक सॉल्यूशंस होता है तो कंसिस्टेंट होता है। एंड कोइंसिडेंट लाइंस होती है, संपाती रेखाएं होती है, वो कौन सी होती है? वो अपना कंसिस्टेंट होता है। एंड इनकंसिस्टेंट मींस असंगत कौन सा होता है? पैरेलल लाइन। यानी इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।